देखिए, अग्निवीर स्कीम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है 2022 में की है, 14 जून 2022 से। भारत के कई राज्यों में विरोध हुआ था, अपने पंजाब में भी विरोध हुआ था, लुधियाना शहर में भी विरोध हुआ था इस बात का। ये एक अज्ञानता की वजह से और बच्चों को भड़काए जाने की वजह से विरोध हुआ था। स्कीम में कोई खराबी नहीं है और अगर आप में दम है तो आपको पक्की नौकरी भी है। रास्ते चलते नहीं करता मन तो बाकी सारी लाइनें भी खुल जाएंगी आपके लिए। अगर विलायत जाना है, जो कि पंजाब में बच्चों का एक बहुत बड़ा क्रेज़ है, उसके लिए भी ये लाइन सबसे अच्छी है। तमाम कागजात सही हो जाएंगे, पैसे आ जाएंगे। दुनिया में अगर आप किसी भी कॉमनवेल्थ कंट्री में जाओगे तो वहाँ इस एक्सपीरियंस का बहुत वैल्यू है। इस तहत एक साइकिल रिक्रूटमेंट का कंप्लीट हो चुका है, जो कि पुरानी प्रोसीजर के मुताबिक किया गया था। इस बार जो स्कीम है उसमें थोड़ी बदलाव किया गया है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बदलाव किया गया है वो ये है कि जो रिटन एग्ज़ाम है वो पहले होएगा। रिटन एग्ज़ाम जो है ऑल ओवर इंडिया होएंगे, 176 सेंटर्स पे होएंगे। पंजाब के अंदर 4 से 5 जगह होएंगे। लुधियाना की अगर बात करें तो लुधियाना शहर में ही ये रिटन एग्ज़ाम होएगा, टीसीएस द्वारा चलाए गए किसी एक सेंटर के ऊपर। 250 फीस क्यों रखी गई, पहले नहीं होती? देखिए, 250 फीस दो तरीके की वजह से है। एक तो कि हमने ये पूरी सिस्टम आउटसोर्स कर दी है टीसीएस को, तो उनको भी पेमेंट देनी है। उन बच्चों को बढ़ावा देने की हमारी इच्छा है जो कि सच्ची में अग्निवीर ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनके मन में सच्ची श्रद्धा है, जो एक्चुअली सीरियस अबाउट इट। जो एज लिमिट है वो 17.5 से 21 है, जो पहले की तरह है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, कि अगर आपने 17.5 पे ज्वाइन किया मान लीजिए, तो आप 21.5 पे आपका ये टेन्योर ख़त्म हो गया। जिन्होंने फ़ौज आगे नहीं करनी, 21 साल की उम्र में उस बच्चे के पास हुनर है, थोड़ी काबिलियत है, थोड़े पैसे हैं और एक्सपीरियंस है, वो अपना खुद का कुछ भी शुरू कर सकता है। ਜੁਆਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਐਸ ਅਗਨੀਵੀਰ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਤੇ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਊ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਰਨਲ ਸ਼ਰਦ। ਕਰਨਲ ਜੀ, जय हिंद। जय हिंद जी, जय हिंद। हाँ जी, अग्निवीर स्कीम और न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ हैं जो आर्मी की, उनके बारे में बताएं। देखिए, अग्निवीर स्कीम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है 2022 में की है, 14 जून 2022 से। इस तहत एक साइकिल रिक्रूटमेंट का कंप्लीट हो चुका है, जो कि पुरानी प्रोसीजर के मुताबिक किया गया था, जिसमें थोड़े बहुत हमको प्रॉब्लम्स आए। उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए और बच्चों को फ़ायदा करने के लिए और बच्चों के बेहतरी के लिए इस बार जो स्कीम है उसमें थोड़ी बदलाव किया गया है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बदलाव किया गया है वो ये है कि जो रिटन एग्ज़ाम है वो पहले होएगा, ताकि जो रैली में बच्चे भूखे प्यासे इधर सुबह से बैठे रहते थे, दौड़ते थे, पास हुए नहीं हुए, उनको बहुत कष्ट होता था, उसमें काफ़ी कमी हो जाएगी। कहने का मतलब एक फ़िल्टर लग जाएगा। एक फ़िल्टर लग जाएगा और एक उसको आसानी हो जाएगी। रिटन एग्ज़ाम जो है ऑल ओवर इंडिया होएंगे, 176 सेंटर्स पे होएंगे। पंजाब के अंदर 4 से 5 जगह होएंगे। लुधियाना की अगर बात करें तो लुधियाना शहर में ही ये रिटन एग्ज़ाम होएगा, टीसीएस द्वारा चलाए गए किसी एक सेंटर के ऊपर। बच्चों को पहले की तरह joinindianarmy.in पे ही जाके रजिस्टर करना है। फ़र्क इस बार इतना है कि रिटन एग्ज़ाम के लिए उन्हें रजिस्टर करना पड़ेगा, जिसकी एक फ़ीस लगेगी। 250 रुपये की फ़ीस लगेगी। एक्चुअल में 500 है। 250 रुपये फ़ौज देगी, 250 रुपये बच्चे ने देनी है। और जो पेमेंट है वो कोई भी ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं, जैसे कि आप यूपीआई से कर सकते हैं, डिजिटल कार्ड से कर सकते हैं, बैंक के थ्रू कर सकते हैं, किसी भी मुकार से कर सकते हैं। पहले ये फीस नहीं होती थी, पर अब रीज़न बिहाइंड दिस रिक्रूट फीस 250 फीस क्यों रखी गई, पहले नहीं होती थी? देखिए, 250 फीस दो तरीके की वजह से है। एक तो कि हमने ये पूरी सिस्टम आउटसोर्स कर दी है टीसीएस को, तो उनको भी पेमेंट देनी है। उस पेमेंट का आधा हिस्सा बच्चे दे रहे हैं, आधा हिस्सा फ़ौज दे रही है। दूसरा एक बहुत अहम चीज़ जो है कि पहले क्या होता था जी, जिसका मन आया भर दिया, कोई फ़ीस थी नहीं, तो चलो जी घूम के आते हैं, रैली देख के आते हैं, पास हो गए तो हो गए, फेल हो गए तो हो गए।
ऐसे जो घूमने फिरने वाले जो बच्चे थे उनको बढ़ावा न दे के उन बच्चों को बढ़ावा देने की हमारी इच्छा है जो कि सच्ची में अग्निवीर ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनके मन में सच्ची श्रद्धा है, और एक्चुअल सीरियस, जो वॉज एक्चुअली सीरियस अबाउट इट। जो खाली घूमने के लिए आए उनके लिए फिर वो थोड़ा सा डेटरेंट हो जाता है कि जी 250 रुपये देने पड़ेंगे। पहले कुछ भी नहीं देना पड़ता, 250 रुपये में पूरी ट्रिप हो जाती थी, गांव से बस की ट्रिप हो जाती थी यहाँ की। तो वो है फीस का वो। तो अग्निवीर की बात करते हैं, तो जब ये अग्निवीर स्कीम लॉन्च हो गई थी तो वो भारत के कुछ राज्यों में ना इसका विरोध हुआ था। वो जाने अनजाने में हुआ था, क्या आप रीजन समझते हैं उसके पीछे? लोग सड़कों पर उतर आए थे, क्यों? देखिए, भारत के कई राज्यों में विरोध हुआ था, अपने पंजाब में भी विरोध हुआ था, लुधियाना शहर में भी विरोध हुआ था इस बात का। ये एक अज्ञानता की वजह से और बच्चों को भड़काए जाने की वजह से विरोध हुआ था। स्कीम में कोई खराबी नहीं है। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसके पास बेहतर से बेहतर लोग आएं, और जो काम न करने वाले लोग हैं उनको कोई नहीं रखना चाहता जी। अगर आपके घर में भी कोई काम नहीं करता तो आप उसको भी बाहर का रास्ता दिखा देते हो। तो वही फ़ौज का रास्ता था। फ़ौज का ये मानना है कि जो तमाम देशों की जो फ़ौज हैं वो सब इस प्रकार की स्कीमों पे ही चल रही हैं जहाँ परमानेंसी सबके लिए नहीं है। एक पीरियड है 4 से 5 साल का जो सब लोग करते हैं, और उसके बाद उनमें से कुछ लोगों को आगे ले लिया जाता है। And if we talk about the educational qualifications and the age limits, तो वो क्या रहेंगे इसमें प्रिस्क्राइब? एजुकेशन क्वालिफिकेशन पहले की तरह 10th पास है, बेयर मिनिमम। जो 12th हैं या जो ITI से क्वालिफाइड है उनको अलग से फ़ायदे हैं। जो एज लिमिट है वो 17.5 से 21 है, जो पहले की तरह है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, कि अगर आपने 17.5 पे ज्वाइन किया मान लीजिए, तो आप 21.5 पे आपका ये टेन्योर ख़त्म हो गया। जिन्होंने फ़ौज आगे नहीं करनी, 21 साल की उम्र में उस बच्चे के पास हुनर है, थोड़ी काबिलियत है, एक्सपीरियंस, थोड़े पैसे हैं और एक्सपीरियंस है, वो अपना खुद का कुछ भी शुरू कर सकता है। प्लस उसने एक डिसिप्लिन्ड ज़िंदगी देख ली है जो कि आम जिंदगी में बहुत महत्व और काम की होती है। सवेरे उठना, टाइम से आना, टाइम से जाना, कपड़े ठीक पहनना, हर काम को शिद्दत से करना, इन चीज़ों का उसकी खुद की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत फ़र्क पड़ेगा। ठीक है जी। एनी मैसेज फॉर द जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए? मेरी तरफ से सिर्फ एक मैसेज है, बहकावे में मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। इस स्कीम से अच्छी स्कीम नहीं है, खासकर पंजाब के बच्चों के लिए, क्योंकि पंजाब जो है उससे जो फ़ौज का ताना माना है वो बहुत सालों पुराना है, और बहुत सारे लोग मतलब पंजाब की तो मैं क्या बताऊं, आप पूरी हिस्ट्री देख लो पंजाब की है। तो इससे अच्छा आपके लिए कोई वो नहीं है, और अगर आप में दम है तो आपको पक्की नौकरी भी है। रास्ते चलते नहीं करता मन तो बाकी सारी लाइनें भी खुल जाएंगी आपके लिए। अगर विलायत जाना है, जो कि पंजाब में बच्चों का एक बहुत बड़ा क्रेज़ है, उसके लिए भी ये लाइन सबसे अच्छी है। तमाम कागजात सही हो जाएंगे, पैसे आ जाएंगे। दुनिया में अगर आप किसी भी कॉमनवेल्थ कंट्री में जाओगे तो वहाँ इस एक्सपीरियंस का बहुत वैल्यू है। अगर पैसों की बात करें तो कितनी उनकी रहेगी मंथली 30,000 से स्टार्ट है, जिसमें से 9,000 वो कंट्रीब्यूट करेंगे, तो करीब 21,000 रुपये उन्हें मिलेंगे बेसिक के। इसके अलावा जो भी अलाउंसेस जिस भी जगह के होते हैं, जैसे कोई सियाचिन गया तो अगर उसको 50,000 का अलाउंस है तो वो 50,000 का अलाउंस उन्हें भी मिलेगा। मतलब CSD अलाउंसेस, CSD जो कैंटीन के होते हैं ना, कैंटीन की जो फैसिलिटी है, मेडिकल की जो फैसिलिटी है, या जो लीव की फैसिलिटी है, जब तक वो अग्निवीर रहेंगे उनको सारी फैसिलिटी हैं, लेकिन अग्निवीर के बाद उनको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ठीक है। उसके बाद जो डिजर्विंग होंगे और जो कुछ आगे करेंगे अपने बलबूते पर, उन्हीं को मिलेगा। जो परमानेंट हो जाएंगे उनको ये फैसिलिटी जो आज के दिन पे मिलती हैं वो मिलेंगी। ठीक है, थैंक यू जी। सो कर्नल शरद ने बखूबी दस्सिਆ कि किस तर੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 17.5 ਤੋਂ 21.5 ਉਹ 4 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਜੋਸ਼, ਜਵਾਨੀ, ਬਲ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਪੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, 30,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਅੱਛੀ ਪੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 9,000 ਰੁਪਇਆ ਕੱਟ ਕੇ 21,000 ਰੁਪਇਆ ਬੇਸਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਲੱਸ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ 4 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜੋ ਕੈਂਟੀਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ TA DA ਜਾਂ ਅਦਰ ਅਲਾਉਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 17.5 21 ਵਾਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਫਟਰ ਸਨਸੈਟ ਸੌਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ 4 ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹੋ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੌਬ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 21.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਫॉर ਹਿਮ ਔਰ ਹਰ ਸਕਾਈ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਿਮਿਟ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਆਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 21.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਮੈਂਟਲੀ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਯੈਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਇਜ਼ ਫॉर ਯੂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਹੁਲ ਕਸ਼ਯਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਨਿਊਜ਼।